हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो बेसिकली आज का जो सेशन है वो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं, पर शुरुआत से पहले कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है वो जानना जरूरी है। हमने यहाँ पे बात करनी है हमें न्यूट्रिशन की, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है उसके बारे में। पर उससे पहले ये देख लेते हैं स्टूडेंट कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि न्यूट्रिशन क्या है, आप मोड को नहीं समझ सकते। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट न्यूट्रिशन की। तो एक सिंपल से भाषा में अगर कहूं तो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाना खाता है, जो फूड वो लेता है, उस फूड से उसे जो एनर्जी मिलती है या जो डिफरेंट वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसका वो यूज करता है, जिसको वो एसिमिलेट करता है फॉर डिफरेंट लाइफ फंक्शंस, हम उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो अगर एक बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, यानी जो खाना उसने खाया, जो फूड उसने लिया, उस किसी भी ऑर्गेनिज्म ने जो फूड लिया, उसका यूटिलाइजेशन उसके बॉडी के द्वारा कैसे होता है, वो ये पूरा प्रोसेस डिस्कस करता है। द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। अगर हम बात करें कि जो न्यूट्रिशन के जरिए जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या जो एनर्जी उसे मिली, उसका क्या काम है। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है किसी भी न्यूट्रिशन की किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, वो क्यों होगा? ताकि ऑर्गेनिज्म क्या डेवलप कर सके, क्या बिल्ड कर सके। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिल्ड कर सकेंगे अपनी बॉडी को। ठीक है, बिल्ड देयर बॉडीज। वो क्या कर सकते हैं? अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और किसके लिए यूज कर सकते हैं? रिपेयर के लिए यूज, अपने बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके रिपेयरमेंट के लिए उन्हें चाहिए होगा। जितने भी डैमेज पार्ट होते हैं उनके लिए का जो रिपेयरमेंट होता है उसके लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, अब अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, ये तो मैंने आपको न्यूट्रिशन बता दिया। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, बहुत ही कॉमन टर्म है, आपने सबने सुना होगा। जो अगर मैं मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो जो मेजर बॉडी में किसी भी फूड के जरिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये जो है सारे कंपोनेंट्स, ये है न्यूट्रिएंट्स जो हमें किसी भी यानी फूड से हमें जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनकी ये लिस्ट है। ठीक है, यानी हमें जो खाना खाते हैं हम उसमें हमें उनसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें मिलता है प्रोटीन, हमें मिलता है फैट, उसमें विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ये नेसेसरी है हमारे बॉडी के लिए ताकि वो डिफरेंट लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हमने यहाँ पे अब आपको डिस्कस कर दिया है कि न्यूट्रिशन क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके का न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, वो किस तरीके का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं अपने बेसिक डेफिनेशन की तरफ जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। तो अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यानी जिसके जरिए खाना खाया जाता है या लिया जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें? एनर्जी में और अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स में, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। ये वही वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो हमें जरूरत होती है अपने लाइफ फंक्शंस को सस्टेन करने के लिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो बेसिकली यानी कि ब्रॉडली अगर कहे तो न्यूट्रिशन को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, जब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं तो हम उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रो का मतलब होता है अदर,
यानी जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करे बल्कि किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहे अपने फूड के लिए, तो उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो स्टूडेंट, all living organisms need nutrients for proper functioning and growth, but they show divergence in how they fulfill their demand. Okay, so ये सबकी, सारे ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन सबको चाहिए होता है, बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. तो आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे है कि किस तरीके से प्लांट्स, एल्गे या डिफरेंट साइनोबैक्टीरिया जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, उसका पूरा डिस्कशन होगा. और नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की. सो बेसिक मैंने सब कुछ यहां पे मेंशन कर दिया है. जब आप ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म यहां पर अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है, पर कैसे करता है. तो याद रखिए स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर्स का यूज कर लेते हैं. सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में और प्लांट की लीव्स में पाए जाने वाला एक ग्रीन पिगमेंट जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, इनके प्रेजेंस में इन सबको यूज अप करके वो अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, यानी अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं खुद, ऑन देयर ओन, अपने आप. और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स. तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं दे ऑल फॉलो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, एक डिफरेंट वर्ड्स में अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड, यानी कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो यूज किया जाता है, जैसे कि लाइट एनर्जी, जो सनलाइट वो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस टाइम पे वो क्या करते हैं, उस लाइट एनर्जी को यूज करके उस लाइट एनर्जी को चेंज कर देते हैं किसमें, फूड में. और वो फूड किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता है सारे प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, एल्गे वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और कुछ साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक स्पेशल कैटेगरी साइनोबैक्टीरिया भी जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और इसीलिए हम इनको ऑटोट्रॉप्स में काउंट करते हैं. यहां जो पॉइंट अभी आपको एग्जाम्पल का बताया ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं ये कई बार एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो इस पॉइंट पर आपको अटेंशन रखना है. राइट, अगर इस पूरे प्रोसेस का एक इक्वेशन में बात करें, क्योंकि कई बार इक्वेशन दिया जाता है आपको, ठीक है, तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अगर एक इक्वेशन में लेते हैं, एक इक्वेशन में से समराइज करें, तो आप इसे इस तरीके से समराइज करेंगे. ठीक है, यानी कई बार आपको ये इक्वेशन एग्जाम में दे दिया जाता है और इसका जो बाई प्रोडक्ट यहां पे दिया हुआ है, यहां क्वेश्चन मार्क दिया होता है और नीचे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं. तो याद रखिए कि ये जो C6H12 व O6 आप देख रहे हो ये कुछ और नहीं बल्कि ग्लूकोज है. ठीक है, ये कुछ और नहीं है बल्कि वो फूड है जो प्लांट्स ने प्रिपेयर किया है. ठीक है, यानी कि ग्लूकोज. तो जो इक्वेशन होता है स्टूडेंट वो क्या है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर है उसके साथ वो सनलाइट का यूज करके उस फूड को, यानी कि जो लाइट एनर्जी होती है उसको फूड में चेंज कर देते हैं, और साथ में ही ऑक्सीजन रिलीज होता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान. तो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये वही ऑक्सीजन है जो बाद में हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेस. ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा. आगे बढ़ते हैं. जो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है स्टूडेंट, इसे हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो जो 3 स्टेज हैं वो है आपका, फर्स्ट स्टेज इज एब्जॉर्प्शन. तो पहला जो पॉइंट है वो है एब्जॉर्प्शन. इस प्रोसेस के दौरान जो क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं. तो जो ग्रीन पिगमेंट ये क्लोरोफिल है, यही क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है. तो जो क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को ट्रैप यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो सन से उनके पास आ रहा होता है. फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है कन्वर्जन का, यानी जो एब्जॉर्ब लाइट है
लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस के टाइम दौरान क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ होता है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ठीक है। वो स्प्लिट हो जाता है वाटर यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो किसमें स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। एंड लास्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है रिडक्शन का। ये एक लास्ट प्रोसेस है, यानी कि लास्ट इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो रिड्यूस्ड हो जाता है, यानी कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स। तो जो पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है स्टूडेंट, वो इन 3 स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट होता है। तो पहला हो गया आपका, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, देन कन्वर्जन एंड देन आपका थर्ड जो है वो है रिडक्शन। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर अटेंशन रखना है, राइट। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट, ये तो जनरल प्लांट्स की हुई। अब बात करते हैं उन प्लांट्स की जो डेजर्ट एरियाज में होते हैं, ठीक है। अब ऐसे जनरली क्या होता है, जितने भी डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स हैं, आपने अगर उनके स्ट्रक्चर्स देखे हैं तो उनकी जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती है। और ऐसा होने के पीछे जो रीजन है वो ये कि डेजर्ट एरिया में वाटर की बहुत ज्यादा कमी होती है, वहां सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, और इस वजह से लीव्स अगर होंगे तो वो ट्रांसपिरेशन करेंगे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी जो होता है यानी वाटर प्लांट्स अपने एरियल पार्ट से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। वाटर की जरूरत प्लांट्स को होती है बट बहुत कम अमाउंट में होती है। जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के जरिए जो लीव्स की ओपनिंग यानी पोर्स होते हैं उनके थ्रू, या जो टिप ऑफ द लीव होता है या एरियल पार्ट जो लीव्स के होते हैं उनसे उनको रिलीज कर देते हैं। वो प्रोसेस ना हो उसको अवॉइड करने के लिए जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, लाइक जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, वो अपनी लीव्स को मॉडिफाई करके स्पाइन में चेंज कर देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन रिड्यूस्ड हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो सस्टेन करते हैं। हर लीव्स में आपने ओपनिंग देखी होगी जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है आपको, स्टोमेटा आर दी ओपनिंग ऑन लीव्स वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, वहां पर गैसियस एक्सचेंज यानी कि जो स्टोमेटा होता है वो ओपनिंग होती है, ठीक है, लीव्स की पोर्स होते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर अटेंशन रखिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो आंसर होगा आपका स्टोमेटा, ठीक है। ये लीव्स के ओपन पोर्स होते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस होता है, और ये पूरा फंक्शन रेगुलेट होता है बाय गार्ड सेल्स, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो इन्हीं स्टोमेटल पोर्स यानी कि इन्हीं पोर्स के जरिए जो है वो गैसेस अंदर लेते हैं और बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। डेजर्ट एरियाज में यानी जहां पे डेजर्ट लाइक हैबिटेट होता है, वहां पानी को लॉस को अवॉइड करने के लिए यानी टू अवॉइड वाटर लॉस, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, उन पोर्स को डे टाइम में क्लोज करते हैं। यानी जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो डे टाइम में इन डेजर्ट प्लांट्स में क्लोज रहते हैं, और रात के टाइम यानी नाइट टाइम पे वो स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं ताकि एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके और अपने वैक्यूल्स में स्टोर करके रख सके, और फिर उस स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को वो दिन के टाइम यानी डे टाइम में यूज करते हैं अपने प्रोसेस को यानी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। सो दिस इज हाउ डेजर्ट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो उनका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है क्योंकि डे टाइम में वो अपने स्टोमेटल पोर्स को क्लोज रखते हैं, गार्ड सेल्स उन्हें क्लोज करके रखते हैं। नाइट के टाइम पे वो ओपन हो जाएंगे ताकि जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्जॉर्ब कर सके, और फिर उसी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को वो डे टाइम में यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि सॉइल में उनको इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट होता है या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स के लिए वो सॉइल से उन रिसोर्सेज को यूज करते हैं। दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड टू synthesize protein and other essential compounds required for proper functioning and growth of the plant।
और इसी एलिमेंट का यूज करके वो प्रोटीन और डिफरेंट एसेंशियल कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, जिसका उन्हें जरूरत होता है ग्रोथ के लिए या डिफरेंट फंक्शंस को सस्टेन करने के लिए। क्लियर? अब मैंने क्योंकि एक वर्ड आपको ट्रांसपिरेशन बोला था, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस थोड़ा सा अटेंशन रखने की जरूरत है और इस पॉइंट को बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। ठीक है, कई बार आपको इसमें से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है वाटर मूवमेंट का थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स। ठीक है, यानी लीव्स, स्टेम या फ्लावर्स के जरिए जो एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज होता है। देखिए मैंने नीचे मेंशन ही किया हुआ है आपको, वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट, यानी पानी जो है वो प्लांट के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रूट के जरिए जो है वो प्लांट लेते हैं अपनी ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म के लिए, और जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के हेल्प से जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके जरिए वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये जो इवेपोरेशन होता है पानी का यानी वाटर का फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, हम इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। और उसके लिए आपको यहां पर मैंने ये पिक्चर जो दिया हुआ है, ये पिक्चर आप कंसिडर कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो ये जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पिक्चर में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको दिया हुआ है, वो आप अपने एक्सपेरिमेंट घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप रात में किसी लीफ के आजू बाजू अगर कोई पॉलिथीन या ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बांध देते हैं, तो आप मॉर्निंग में उठने के बाद आप देखेंगे कि उसमें पानी भर जाता है, उसमें ड्रॉपलेट्स होंगे, तो वो ड्रॉपलेट्स एक्चुअली में वही ट्रांसपिरेशन के जरिए आया, यानी कि जो एक्सेस वाटर था वो लीव्स के टिप के थ्रू बाहर आ गया। ओके, सो आई होप कि जो और ये पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट जो था वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल की। सो अगर इस पूरे सेशन में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।